रेगिस्तान से जब आंधी आती है ना, वो इससे टकरा कर वो सारी धूल मिट्टी आसमान में चढ़ जाती है। अगर ये पहाड़ नहीं होगा तो वो सारी धूल मिट्टी हमें उड़ा के ले जाएंगे, यहाँ से हमारे घरों को भी नहीं छोड़ेंगे। इन पे नहीं आएगी तो इनके बच्चों पे आएगी, हमारे बच्चों पे आएगी, पोतों पे आएगी, किसी ना किसी पे तो आएगी, जनरेशन पे तो आएगी आगे आने वाली। अरे पहाड़ टूट जाता है ना तो इतना बड़ा नुकसान है जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। यहाँ बैठ के बहुत सुकून महसूस हो रहा है। आबो हवा अच्छी है और ग्रीन बेल्ट है सर चारों तरफ और अच्छा नज़ारा है। पहले जो थी यहाँ पे पहले माइनिंग वगैरह का बहुत काम चला था, जिससे नुकसान भी काफ़ी थे और फ़ायदे भी थे। जैसे हमारे जो लोग बाग थे जो बेरोज़गार थे उनका रोज़गार अच्छा था, लेकिन उससे नुकसान इतना था कि यहाँ पे सारी चीज़ें प्रदूषित हो गई थी। इसके लिए जैसे हमारी जो फसलें हैं जब बिल्कुल अब क्लियरली दिख रही हैं, ये बिल्कुल ऐसी नहीं थी। धूल मिट्टी उड़ती थी यहाँ पे और फिर विस्फोट होते थे तो मकान हिल जाते थे, एकदम से दरारें आ जाती थी मकान में। देखो उस टाइम ज़िंदगी बदसुकून सी हुई पड़ी थी। बच्चे भी जैसा अगर मान लो कहीं पैसा कुछ ज़्यादा हो जाता है तो चीज़ें गलत भी होने लगती हैं। हमारे बच्चे भी इधर उधर घूमने लगते थे, वो जॉब वगैरह नहीं करते थे। अब उसके बाद हमारे यहाँ एजुकेशन का भी मामला आ गया है, बच्चे पढ़ने लिखने भी जाने लगे हैं, उनके नौकरी वगैरह भी लगी हैं सरकारी। पहले बहुत कम था क्योंकि इसी में लग जाते थे सब, पत्थर तोड़ने में। क्योंकि जब लोगों के पास पैसा होता है तो चीज़ें डेवलप होती हैं। तो जब चीज़ें डेवलप होती है तो वो हर जगह होती हैं आसपास में। जब आदमी पढ़ा लिखा नहीं होता है तो फिर उसके पास जो होता है रास्ता वो खनन का होता है। खनन यहाँ पे बंद है तो फिर मतलब देखो अगर शुरू हो जाती है तो ये अच्छी बात है। यहाँ लोगों के मेन चीज़ जो है डेवलपमेंट के लिए। पहाड़ के उस तरफ
भी खदानें चलती हैं ना, तो लोगों के हालात हमने देखे हैं। अगर मान लो किसी के घर की छत अधूरी थी उस टाइम, जिस टाइम पहाड़ जो है कि सरकार ने बंद किया था खनन करना, तो अभी तक उनकी छत नहीं डली। एक दूसरी चीज़ यह है कि यहाँ से वाटर की सप्लाई होती है। जैसे मान लो शहर के आसपास इधर की सब साइड जब आप जाओगे तो वहाँ क्या है कि पानी मीठा नहीं है ज़मीन के अंदर। मिट्टी तो चिकनी है लेकिन पानी मीठा नहीं है, तो उस वजह से लोग क्या है कि यहाँ पे अपने यहाँ से लोग वाटर की सप्लाई करते हैं, दूसरी जगहों पे जाके उसको लोगों को पिलाते हैं पानी। दिल्ली का AQI अरावली होते हुए 300, 350, 400 रहता है। अगर अरावली नहीं होगी क्या 600, 700 सब लंग्स कैंसर से मर जाएंगे, इतनी बीमारियां होंगी। वैसे इतना पॉल्यूशन है। एक्चुअली क्या है कि सरकार चाहेगी तो ये पहाड़ क्या 100 मीटर क्या 5 मीटर के पहाड़ भी बचेंगे, और सरकार नहीं चाहेंगी तो 5 मीटर क्या 105 मीटर भी नहीं बचेंगे। सारे डिसीजन जो आ जाते हैं हमारे सरकार के ऊपर आ जाते हैं। अगर पब्लिक तो चाहती है बचाना, पब्लिक के चाहने से अगर बचती है अरावली तो कब की मतलब ये चीज़ें होनी ही नहीं थी। तो यहाँ पे क्या है कि हमें यहाँ प्लान बनाने जाना पड़ रहा है। कल जाके हम फिर अरावली तो रहेगी नहीं, फिर हम जाएंगे, फिर हम हिमाचल जाना पड़ेगा हमें, जाएंगे पहाड़ देखने के लिए, हमें हरियाली देखने के लिए फिर जाना पड़ेगा साउथ में। दिल्ली में तो कुछ रहेगा नहीं धूल मिट्टी के अलावा। उस टाइम पे पानी जो आता था हमारे इलाकों में, आप यकीन नहीं करोगे, हम पानी जो आता था 80-70 मीटर फीट पर आ जाता था। आज पानी हमारे इलाकों में 300-400 फीट पे है। वो कुछ इसमें ये जो कुछ चीज़ें हुई हैं माइनिंग की वजह से भी, ये जो वाटर रिचार्ज नहीं हो पाता अच्छा खासा, वो है ना कि सूखी बंजर ज़मीन पे एक पेड़, ये उसके बराबर है। अब समझ नहीं रही है सरकार और हमारे लोग भी समझ नहीं रहे हैं। अब नहीं समझेंगे तो हमें ही भुगतना पड़ेगा। सोचेंगे हमारी बारी नहीं आएगी तो हमारे बच्चों की बारी आएगी, पोतों की बारी आएगी, किसी न किसी की तो आएगी, कभी ना कभी तो आएगी, कभी ना कभी तो भुगतेगा।
ये तो कुदरत ने इसको दीवार बनाया है, बाकायदा आबाद किया है इसको। ज़मीन को रोकने के लिए पहाड़ों को डाला गया था कि ज़मीन जब हिलने लगी थी तो अल्लाह तबारक व तआला ने इनके ऊपर ये पहाड़, खुद कुरान पाक में फरमाया है कि ये पहाड़ जो है ज़मीन के खूंटे हैं। अगर तुम इन ज़मीनों को, इन पहाड़ों को ख़त्म कर दोगे, ज़मीन जो ज़लज़ले से हिलती है ना, इन पहाड़ों को अपने आप ही ख़त्म हो जाएगी ज़मीन। तो जब तुम पहाड़ों को ख़त्म कर दोगे, पहाड़ जो था हमारे लिए ज़िंदगी थी, हमारे पुरखों के लिए, और आज हमारे लिए भी है, आने वाली नस्लों के लिए भी ज़रूरी है। इधर से रेगिस्तान से जब आंधी आती है ना, मई जून में, अप्रैल में आंधी आती है, तो वो इधर से जब वो रेत आता है, ये हमारे लिए इतना बड़ा पहाड़ से आसमान बन जाता है। वो इससे टकरा कर वो सारी धूल मिट्टी आसमान में चढ़ जाती है। हम बच जाते हैं इससे। अगर ये पहाड़ नहीं होगा तो क्या करेगा वो, तो वो सारी धूल मिट्टी हमें उड़ा के ले जाएंगे यहाँ से, हमारे घरों को भी नहीं छोड़ेंगी। इतनी तेज़ आंधियाँ आती हैं। अरे बाबा, रेत तो पहले आया करता था। जब इधर से शाम के टाइम आंधी आया करती थी, तेज तूफान, तो बिल्कुल पीला जरद हो जाया करता था आसमान रेत से, और वो गिरक रहे हो यहाँ। अरे जहाँ रेत था वहाँ तो अब ट्यूबवेल चल रहे हैं, वहाँ जमींदारा हो रहा है, और रेत ही खत्म कर दिए, ट्यूबवेल ही खत्म कर दिए। अब कहाँ रह गए रेत? मजदूरी ना मिले हमें, और कोई साधन ना मजदूरी को ही, मजदूरी करे या फिर अपना जमींदार है। गाड़ी वाड़ी चलती थी, गाड़ी मजदूरी कर ले, कोई दुकान खोल ले, उसके वास्ते कोई पहाड़ में पत्थर निकाले हो, कोई भरे हो, कोई ले जावे हो, कोई ड्राइवर हो, कोई कंडक्टर हो, कितने आदमी लग जावे एक आगे पीछे। होना चाहिए ये तो चालू हो जाए पहाड़, तो मजदूरी बढ़ जाए, रोजगार बढ़ जाए, खनन चल जाए। तो अपने आप को अगर जिंदा रहना है, शहरों को भी जिंदा रहना है, तो पहाड़ को बाकी रखना होगा। शहरों के लिए भी, देहात के लिए भी, सब के लिए भी, हर चीज़ के लिए भी इस पहाड़ का जिंदा रहना ज़रूरी है। अगर पहाड़ों को ख़त्म कर दिया, समझ लो अपने हाथ से ही अपनी कब्रें खोद ली। आज के जो दौर में माइनिंग हो रही है और पहले जो माइनिंग होती थी उसमें ये अंतर है। जो पहले जो माइनिंग होती थी तो एक ट्रैक्टर के जरिए एक पाइप से, प्रेशर से एक होल काटी जाती थी पत्थर में, छोटी होल, उसको डाल के, और एक अपने एक लकड़ी का जो डंडा रहता था उसको कुचिया कर उसको फिर उसको फोड़ते थे। तो उससे इतना बड़ा नुकसान नहीं था कि भाई नज़दीक में घर थे, बिल्कुल नज़दीक में 50 मीटर की दूरी पर, 100 मीटर की दूरी पर जो घर थे उनको नुकसान इतना बड़ा उससे नहीं पहुंचता था। ये छोटा मतलब ब्लास्ट करते थे, बड़ा ब्लास्ट नहीं करते, उसी से ही अपना रोज़गार निकालते थे। आज की जो ब्लास्ट है अभी जो हो रही है जिससे नुकसान है, जैसे वो कर रहे हैं बड़ी बड़ी मशीनों से, वो एक किस्म का अगर उनको बोला जाए तो बहुत ख़तरनाक चीज़ है। वो सरकार के लाइसेंस से ये सब काम होता था पहले। सरकार ही जब आगे इनको दे, वो रॉयल्टी बोलते थे उनको, रॉयल्टी ऐसा कुछ बोलते थे, तब वो देती, तब ये चलता था ये पत्थर। तब से ये बंद है, तब से सरकार ने मना बोला है, तब से कहीं से कोई एक पत्थर भी नहीं उठता है। लेकिन पहले जब सरकार ने इनको अलाउ किया हुआ था उस टाइम किया था लोगों ने। जैसे एक राजा रजवाड़ा था, पहले राजाओं के अलग अलग जगह में अपना अपना एरिया था, इलाका था। ऐसे ही ये पहाड़ भी अपने अपने ज़मीनों के हिस्से से अपना अपने उन्होंने संगवा रखे, अपने फिर उसी के हिसाब से वो चलाते हैं। जैसे जिसके सामने ज़मीन थी, जैसे ये ज़मीन है, अभी समझ लीजिए आप ये ज़मीन है, तो ये ज़मीन वालों को इस पहाड़ का फ़ायदा था। हाजरा मेरा नाम। मौत 30-35 साल हो गई ना भाई। बदलाव पड़ गो, पहाड़ में भी बदलाव में भी खिसलाव पड़ गो। मैं बताऊँ, अगर जब अनपढ़ हाँ बेचारा पहाड़ भी फोड़ सका, हाँ तो भाई पहाड़ पत्थर में तो जब हमने तो पढ़ना से बालक ही नहीं लगा रहे करे पहाड़ में, उन गाढ़ी में भरया। हाँ तो कह रही मैं कि पहाड़ खत्म कर रहे हैं, बिल्कुल पहाड़ खत्म कर देंगे, तो यह हम लोग फायदा और नुकसान है? भाई हम लोग फायदा ही। कैसे हैं कैसे भाई? अब फायदा ही कहा है,
हम तो भाई अब मरू जमा कोई फायदा नहीं रखेगो जब कोई अपना आप सोचेगो। फिर हम कहेंगे हम तो नुकसान ना है हैं हम तो नुकसान ना। अब भाई नुकसान है तब कहा करे बता ने, नुकसान है तब कहा करे। सरकार ने कहे बिल्कुल जो पहाड़ है हाँ। इन्हें खत्म कर देंगे, जो हमारी जमीन है पहाड़न में उन्हें बिल्कुल अपने कब्जे में ले लेगी सरकार। कब्जा में पड़े हम फिर हमारे कब्जा में कहाँ है? हम तो अपने खेत में बढ़ा रखा हम कहाँ। मतलब जैसे और गाँव में आने वाली जो आगे की पीढ़ी हमें नुकसान ना हो, हम खाएंगे कैसे कहाँ अब से? नो बताओ जमीन जोड़ी तो है नहीं इसमें। अब बेचारा बड़ा गरीब आदमी तो भाई इनके बस रहा। तो जिस टाइम पहाड़ सड़क रहे तो उनसे हम लोग फायदा तो करो ना। जिग उपला बिठे पे ढोर भी राखे खून बांध देवे इसका जमीन करके भाई अपना पेट पाल लेवे। तब सरकार अपने कब्जा में ले गए थे। भाई ले लेगी तो ले लेगी, अब अपने चाह कोई मारे चाह ढोर मत रखे। तो ये तो हाँ गलत है। भाई ये तो गलत ही है। Now, one of India's oldest mountain systems, Aravalli Hills, is at the center of a growing political and environmental storm. Massive protests have erupted, and this after Supreme Court approved change in how these hills are officially defined. आज 5 लोग अरेस्ट हो रहे हैं, कल पूरा जयपुर आएगा यहाँ पर अरेस्ट होने के लिए जब तक इस जंगल नहीं बच जाता है। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। कुछ लोग कह रहे थे, मैं बाद में आपने बताया कि वो कह रहे थे कि हम माइनिंग को सपोर्ट करते हैं, हमें रोज़गार मिल जाता है। उन्हें रोज़गार मिल जाता है, उनके पास चीज़ है तो आज उनको कदर नहीं है ना। अब जिन पे चीज़ नहीं है, जैसे हम यहाँ रहते हैं, हमें कदर है, हमें पता है। आने वाले वक्त में सब यही सोचेंगे कि यार हमने क्यों करा, हमने क्यों सपोर्ट करा और हमने क्यों परेशानी मतलब इतनी झेल लेते उस टाइम ही और मना कर देते। ऐसा डेवलपमेंट ही नहीं चाहिए हमें जो इंसान की सेहत ना रहे, परेशानी इतनी हो जाए। आजकल क्लाइमेट चेंज कितना हो रहा है, कितनी परेशानी हो रही है। तो ये चीज़ें हम अपना खुद नुकसान करा है हमने और ये हम ही भुगतेंगे और हम ही सब सहेंगे। और ये चीज़ हर किसी को इस वक्त समझ नहीं आ रही है। एजुकेशन के हिसाब से अब तो बच्चे बाहर भी जाने लगे हैं काफ़ी, क्योंकि बच्चों का जो है ना एजुकेशन की तरफ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है एक दूसरे को देख देख के। और गांव का भविष्य धीरे धीरे सुधार आ रहा है। हर चीज़ में पेड़ पौधा है, इसमें कितनी मखलूक़ात हैं, इसमें कितने चरिंदे परिंदे जानवर हैं भाई। वो उनका घर है, लाखों की तादाद में बहुत नस्लें हैं जिन चीज़ों के, उनको वो कहाँ जाएंगे। ऐसे हम इसको बेजान नहीं कह सकते।